विश्व क्रिकेट का वह गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ 50 से अधिक विकेट लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब अपने नाम किया है, जिसने बॉलिंग एक्शन पर लगातार विवाद जब लौट कर आया तो बना एक और घातक गेंदबाज। कहते हैं क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए क्रिकेट में आया था। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी के नाम सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, इसीलिए तो इस खिलाड़ी को गेंदबाजी का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, हर क्षेत्र में इनकी गेंदबाजी का जलवा था। किसी भी बल्लेबाज के द्वारा उनकी गेंदबाजी को खेल पाना इतना आसान नहीं था, तभी तो इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के आंकड़ों की रैंकिंग में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। इस खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड के बारे में यह कहा जाता है कि आज की पीढ़ी के लिए यह रिकॉर्ड तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट अपने नाम किया, तो वहीं वनडे में 534 विकेट इस खिलाड़ी के नाम दर्ज हैं। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के बारे में। श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का जन्म 17 अप्रैल 1972 को श्रीलंका के कैंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम सिनासामी मुथैया था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। मुरलीधरन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। मुरलीधरन के दादा पेरियासामी सीनासामी साल 1920 में मध्य श्रीलंका में चाय बागानों में काम करने के लिए दक्षिण भारत से श्रीलंका आए थे। बाद के समय में मुरलीधरन के दादा अपनी बेटियों के साथ भारत वापस चले गए और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस गए, लेकिन मुरलीधरन के पिता श्रीलंका में ही रह गए। उनका वहां पर बिस्किट का कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था। मुरलीधरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका की तरफ से खेलने वाले पहले और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास भारत की प्रवासी नागरिकता है। उन्हें भारत की यात्रा के लिए किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं होती है। मुरलीधरन जब 9 साल के थे तब उन्होंने कैंडी स्थित एंथनी कॉलेज में भेजा गया, जहां पे भिक्षुओं के द्वारा यह स्कूल जो है संचालित किया जाता था। हालांकि मुरलीधरन ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत एक मध्यम गति के गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन उनके स्कूल के कोच सुनील फर्नांडो के कहने पर 14 साल की उम्र में मुरलीधरन ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी को अपना कैरियर बनाया। इसके बाद उनकी गेंदबाजी में धार आने लगी और उन्हें स्कूल प्रथम एकादश की तरफ से खेलने का मौका मिल गया और वे इस टीम के साथ 4 साल तक खेलते रहे। हालांकि इस दौरान वे एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे और मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आते थे। इसी दौरान सेंट एंथोनी कॉलेज में अपने अंतिम 2 सीजनों में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा विकेट अपने नाम किया था। उसके बाद साल 1990-91 में उन्होंने बाटा स्कूल बॉयज क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया। जब वे स्कूल से बाहर निकले तो उन्होंने तमिल यूनियन क्रिकेट एंड एथलेटिक्स क्लब की तरफ से खेलना शुरू किया और इसी साल इंग्लैंड ए के दौरे के लिए मुथैया मुरलीधरन का चयन भी हो गया। इस सीरीज में उन्होंने 5 मैचों में 1 विकेट लिया। हालांकि जब वो इंग्लैंड से लौटकर आए तो उन्होंने एलन बॉर्डर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अभ्यास मैच में मुरलीधरन का जलवा दिखा, जिसके बाद मुरलीधरन को एक पहचान मिलने लगी। 28 अगस्त 1992 को 20 साल की उम्र में मुरलीधरन को खेताराम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ। उन्होंने अपने शुरुआती ही मुकाबले में 141 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया था। अपने पहले टेस्ट मैच में मुरलीधरन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए एक गेंद फेंका था। साल 1992-93 के दौरान मुरलीधरन ने इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की लगातार टेस्ट जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन अपनी गेंदबाजी में लगातार सुधार कर रहे थे, इस दौरान मुरलीधरन को अर्जुन रंगातुंगा का खूब साथ मिला। रंगातुंगा के नेतृत्व में मुरलीधरन टीम में विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में जाने जाने लगे थे। साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई पारी में मुरलीधरन ने 104 रन देकर 5 विकेट हासिल किया था और यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। 93-94 में भारत और श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में श्रीलंका की टीम कभी याद नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि इस सीरीज में श्रीलंका की टीम सभी टेस्ट मैच पारी से हारी थी, लेकिन मुरलीधरन इस टेस्ट मैच में भी सबसे सफल गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने 12 विकेट अपने नाम किया था। उस समय भारतीय टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली जैसे बल्लेबाज
के सामने श्रीलंका की गेंदबाजी न चल सकी, लेकिन इन सब के बाद भी मुरलीधरन ने अपनी एक अलग शान बनाकर रखी थी। साल 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुरलीधरन को अपने बेस्ट प्रदर्शन दिखाने का मौका मिल गया। विदेश की धरती पर वह श्रीलंका की पहली जीत में मुरलीधरन ने शानदार गेंदबाजी किया था। उन्होंने बल्लेबाजों को खूब छकाया, जिसके बाद मुरलीधरन नाम का एक खौफ विश्व क्रिकेट में जाना जाने लगा। इसके बाद पाकिस्तान में हुए टेस्ट सीरीज में मुरलीधरन ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक न चलने दी। इससे पहले पाकिस्तानी सेनबॉर्न की लेग स्पिन से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुरलीधरन की गेंदों ने पाकिस्तानियों को खेलने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हार गई और इस सीरीज में मुरलीधरन ने कुल 19 विकेट अपने नाम किया था। यह साल मुरलीधरन के लिए अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी बॉलिंग एक्शन को लेकर विवाद शुरू हो गया। हम मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को लेकर आगे विस्तार से जानेंगे। फिर आया साल 1997 जब मुरलीधरन ने अपना 100वां विकेट पूरा किया। इसके बाद अगले साल यानी कि साल 1998 में उन्होंने अपने होम ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया और इस सीरीज में मुरलीधरन ने 117 रन देकर 12 विकेट अपने नाम किया था। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने कैरियर का सबसे बेस्ट स्पेल किया, जिसमें उन्होंने 220 रन देकर 16 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इसी टेस्ट सीरीज में मुरलीधरन ने अपना 200वां विकेट भी पूरा कर लिया। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने अपने 58वें मैच में अपना 300वां विकेट भी पूरा किया। साल 2002 में मुरलीधरन ने फिर से अपने होम ग्राउंड में कमाल किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 51 रन देकर 9 विकेट अपने नाम कर लिया। मुरलीधरन को इस दौरान इस बात का अफसोस था कि उन्होंने 10 विकेट नहीं लिया। खैर, वो अपने बेस्ट देते रहे और साल 2002 में भी उन्होंने अपने 72वें मैच में 400 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया, जो कि एक गेंदबाज अपने सपने में यह सोचता है कि वह 400 विकेट अपने नाम कर दे। इसके 2 साल के बाद यानी कि साल 2004 में मुरलीधरन ने 87वें मैच में अपने होम मैदान पर 500 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया और साल 2004 में भी मुरलीधरन ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कॉर्टनी बॉल्स के 519 रन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद मुरलीधरन के इस रिकॉर्ड को सेनबॉर्न ने तोड़ दिया। उन्होंने 532 विकेट अपने नाम कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित कर लिया। 2006 में मुरलीधरन को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के लिए चुना गया और उन्हें 6 टेस्ट मैच में 60 विकेट अपने नाम किया था। स्थिति यह थी कि 4 टेस्ट मैच में उन्होंने लगातार 10-10 विकेट अपने नाम किया था। उन्होंने यह कारनामा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे टीमों के साथ किया। मुरलीधरन ने इस साल यानी कि 11 टेस्ट मैचों में 90 विकेट अपने नाम किया था। साल 2007 में मुरलीधरन सेनबॉर्न के साथ 700 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए और वे दूसरे गेंदबाज के रूप में जाने गए। इस दौरान तक मुरलीधरन किसी टेस्ट मैच में 20 बार 10 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया था। नवंबर 2007 में श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और बॉर्न के नाम 708 विकेट था। हालांकि मुरलीधरन बॉर्न के पीछे नहीं छोड़ पाए, लेकिन दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका में खेले गए मुकाबले में उन्होंने सर्वाधिक विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया। मुरलीधरन ने इस विश्व रिकॉर्ड को स्थापित करने में कुल 116 टेस्ट मैच खेले। इस समय बॉर्न ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुरलीधरन अगर इसी तरह से खेलते रहे तो संन्यास से पहले 1000 विकेट अपने नाम कर लेंगे। वहीं कॉर्टनी बॉल्स ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर मुरलीधरन अपनी विकेटों की भूख को कायम रखते हैं तो यह संभव हो पाएगा। खुद मुरलीधरन ने भी यह कहा था कि हम 1000 विकेटों तक पहुंच सकते हैं। साल 2008 में मुरलीधरन ने भारत के साथ खेली गई एक श्रृंखला में अजिंता मेंडिस के साथ मिलकर भारत के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। इस तरह से मैच में मुरलीधरन ने 110 रन देकर कुल 11 विकेट अपने नाम किया था। साल 1996 में शुरुआती महीना था और मुरलीधरन की गेंदबाजी एक्शन को लेकर एम्पायर रॉस इमरसन ने एक गेंद को नो बॉल घोषित कर दिया। हालांकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके एक्शन को लेकर डैरेन हेयर ने सवाल खड़ा किया था। खैर, साल 1996 में होने वाले विश्व कप से पहले हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने गेंदबाजी एक्शन की जाँच करवाई, जिनमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद साल 1999 में एक बार फिर से उनके एक्शन को लेकर एम्पायर ने सवाल खड़ा कर दिया और कप्तान अर्जुन राणा ने विरोध किया। अपनी पूरी टीम को लेकर ही मैदान पर पहुंच गए और मैच का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि जब आईसीसी से क्लीन चिट मिल गई है तो फिर विरोध क्यों। राणा मैच रद्द करने की मांग करने लगे, लेकिन किसी तरह से मैच को
फिर से शुरू किया गया और यह मैच खेला गया। श्रीलंका यह मैच जीत गई। हालांकि मैच के बाद आईसीसी ने एम्पायर के साथ गलत व्यवहार के कारण कप्तान को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया और मुरलीधरन को पर्थ में जाकर फिर से जांच करवाने की बात कही गई, जहां टेस्ट में मुरलीधरन एक बार फिर से पास हो गए। इसके बाद हम और आप सभी लोग जानते हैं इस कलाई के जादूगर ने कमाल कर दिखाया और किसी खिलाड़ी के बूते की बात नहीं है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट अपने नाम किया। मुरलीधरन के ओवनडे रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो मुरलीधरन ने साल 1993 में भारत के खिलाफ ओवनडे की शुरुआत की थी। मुरलीधरन ने साल 2000 में भारत के खिलाफ 30 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किया था। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनकी गेंदबाजी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। साल 2002 में मुरलीधरन को LG ICC प्लेयर रैंकिंग के टॉप पर थे और मुरलीधरन ने साल 1996, 1999, 2003 और 2007 के 4 विश्व कप टूर्नामेंट खेल चुके हैं। मुरलीधरन साल 1996 विश्व कप के फाइनल विजेता टीम के भी सदस्य है। उस फाइनल में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद मुरलीधरन साल 2007 विश्व कप के फाइनल में खेले थे। हालांकि श्रीलंका को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। मुरलीधरन ने साल 2009 में अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 502 विकेट अपने नाम किया। मुरलीधरन ने ओवनडे में कुल 534 विकेट अपने नाम किए हैं। मुरलीधरन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जुलाई 2007 में मुरलीधरन ने LG ICC प्लेयर रैंकिंग के आधार पर 920 अंकों के साथ कैरियर का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग का जो रिकॉर्ड है इनके नाम दर्ज रहा। बताया जा रहा है कि यह टेस्ट क्रिकेट में एक स्पिन गेंदबाज के द्वारा अब तक सर्वोच्च स्थान है। मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 5 या अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है 67 बार पार किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न है, उन्होंने 37 बार यह कारनामा किया है। टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर मुरली ने कुल 1320 विकेट अपने नाम किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सभी देशों के खिलाफ 10 विकेट लेने वाला यह एकमात्र खिलाड़ी है। लगातार 4 टेस्ट मैचों में 10 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं और यह कारनामा इन्होंने 2 बार किया है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द मैन का अवार्ड इन्होंने 11 बार जीता है। एक कैलेंडर साल में 75 या उससे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं मुरलीधरन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भी मुरलीधरन के नाम है और वो जो है 59 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। ये एक जो है खराब रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है। मुरलीधरन के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो साल 1992 से लेकर 2010 तक में उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट अपने नाम किया। इस दौरान उनका इकोनॉमी 2.47 का रहा है। उन्होंने 45 बार 4 विकेट लिया तो वहीं 67 दफ़ा 5 विकेट अपने नाम किया है। वहीं वनडे क्रिकेट में मुरलीधरन ने साल 1993 से साल 2011 तक में 350 वनडे खेले, जिसमें कि 534 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। इस दौरान इनका इकोनॉमी 3.93 का रहा। इन्होंने 4 विकेट 15 बार लिया तो वही 5 विकेट लेने का कारनामा 10 दफा किया है। इन्होंने T20 की शुरुआती साल 2006 में किया और 2010 तक ये लगातार T20 मुकाबले खेलते रहे। मुरलीधरन ने IPL में भी अपना जौहर दिखाया। उन्होंने 66 मैचों में 63 विकेट अपने नाम किया है। इसमें गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला यह गेंदबाज साल 2010 में क्रिकेट के 2 फॉर्मेट टेस्ट और T20 से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन अगले साल यानी कि साल 2011 में उन्होंने वनडे से भी संन्यास की घोषणा कर ली। मुरलीधरन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद परोपकार के कार्यों से जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर विश्व स्तर पर स्कूली छात्रों को लेकर समस्याओं पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देश में आने वाली आपदाओं में मुरलीधरन ने लोगों को मदद की। हम मुरलीधरन के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। मुरलीधरन को वह कौन सा स्पेल है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।